श्री रुक्मणी जी कमला है, कमला यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी ही रुक्मणी जी के रूप में प्रकट हुई हैं। तो लक्ष्मी जी जब श्री जी को दर्शन करने जाती हैं तो श्री जी का दर्शन कर नहीं पाती। इतनी रूप की कांति, ऐसा स्वरूप है हमारी श्यामा जी का कि उनके रूप का दर्शन लक्ष्मी कर नहीं पाती, करने का प्रयास करती है। तो जिस प्रकार कभी शीशे पर सूर्य की किरण पड़ के जब नेत्रों पर पड़ती है तो जैसे नेत्र अनायास बंद हो जाते हैं, ऐसी श्री जी के सामने जैसे ही लक्ष्मी जाने का प्रयास करती है या नेत्र उठाकर देखने का प्रयास करती है तो मानो जैसे शीशे पर किरण पड़कर मुख पर पड़ने पर एक अनोसर जैसा होता है, ऐसे रुक्मणी जी अपना मुख छुपा लेती है, देख नहीं पाती श्री जी को। तब रुक्मणी जी व्याकुल हो जाती हैं, देखना चाहती हैं लेकिन दर्शन नहीं कर पा रही हैं। इतनी सामर्थ्य नहीं नेत्रों में कि देख सकें उस मधुर रूप को। तब हरिराम व्यास जी कहते हैं तो फिर लक्ष्मी अपनी हृदय की ताप बुझाती कैसे है? बोले लक्ष्मी प्रतीक्षा करती है, रुक्मणी प्रतीक्षा करती है। बोले कब की? ये श्री जी जब उठ करके जाएंगी तो जैसे ही चल करके निकलेंगी, इनके चरणों की रज जब यहां अंकित हो जाएगी तो उस चरण की रज को बलैया लेकर के अपने अंक से लगा करके, नेत्रों से लगा करके तब कमला को, तब रुक्मणी जी को शांति प्राप्त होती है। जहां श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया, वृंदावन साचो धन भैया। ऐसे रुक्मणी जी का प्रेम है श्री जी के प्रति। सूरदास जी की एक पंक्ति है, वहां पर सूरदास जी रुक्मणी जी और श्री राधा रानी के प्रिय मिलन का भाव बताते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सूरदास जी क्या कहते हैं। श्री राधा रुक्मणी से भेटी, जैसे बहुत दिनन की बिछड़ी। रुक्मणी जी जब श्री जी से मिलने के लिए जाती हैं तो दोनों का मिलन कैसा? बोले देख करके ऐसा लगता है जैसे कि मानो कितने दिनों से पूर्व से संबंध था, बिछड़ गई थी, आज बहुत दिन बाद मिली है। कि श्री राधा रुक्मणी से भेटी, जैसे बहुत दिनन की बिछड़ी। और देख करके मानो क्या लगता है कि मानो एक बाप दो बेटी। देख करके ऐसा लगता है मानो जैसे एक ही पिता की दो पुत्री हो। ऐसे प्रिय से प्रेम से मिलती हैं। कैसे मिल रही हैं? सूरदास जी का भाव है। एक स्वभाव एक भय दो, दो हरि की प्यारी। दोनों का स्वभाव एक जैसा है, शीलता, दोनों ही शील है, परमशील। एक स्वभाव एक भय दो, दो हरि की प्यारी। और दोनों ही कृष्ण प्रिया हैं, कृष्ण को प्रिय हैं। अब ज्यादा कम ये तो लगा रहेगा, करते रहेंगे हम ब्रजवासियों के आगे। तो कभी आप द्वारिकावासी रुक्मणी जी की कितनी प्रशंसा कर दो, हम ब्रजवासी जीते ही जाएंगे। हम पे ऐसे ऐसे भाव हैं श्री जी के, कहवे के बतावे के, कि उनके आगे जीतना असंभव है। पर यदि वास्तविकता की बात करो तो दोनों में कोई अंतर नहीं। एक ही भाव एक स्वभाव एक भय दो, दो हरि की प्यारी। एक प्राण मन एक दोन के, केवल तन सो न्यारी। दोनों के प्राण भी एक ही हैं, कौन? मदन मोहन। दोनों के प्राण भी एक ही हैं, कौन? श्याम सुंदर। केवल अंतर इतना है, सूरदास जी कहते हैं कि दोनों के तन विलग हैं। श्री जी अलग हैं और रुक्मणी जी अलग खड़ी हैं, बाकी स्वभाव स्वरूप तो एक जैसा है दोनों का, कोई अंतर नहीं। निज मंदिर ले गई रुक्मणी, निज मंदिर ले गई रुक्मणी। श्री राधा हठ ठानी, सूरदास प्रभु तहाँ चले आए। सूरदास प्रभु तहाँ चले आए, जहां दो ठकुरानी। हाँ, जहां दो ठकुरानी। श्री राधा रुक्मणी से भेटी, जैसे बहुत दिनन की बिछड़ी। ऐसे भेटी जैसे एक बाप की बेटी। दोनों एक कुंज में विराज रही हैं, और जहां दोनों ठकुरानी विराज रही हैं तभी वहां
श्याम सुंदर का आगमन हो गया। भगवान की सब कृष्ण पटरानियां घेर करके बैठी हैं श्री जी को। तब रुक्मणी जी ने एक भाव कहा, हे श्यामाजू, हमने सब लीलाएं सुनी ठाकुर जी के वृंदावन की, पर एक लीला अभी रह गई है, उसको कोई सुना नहीं पाता है, और हम आज समझ गए हैं कि वो लीला केवल आप सुना सकती हो, और वो है महारास की लीला। आज तक उसका कोई वर्णन द्वारिका में कर नहीं पाया। ठाकुर जी की बाल लीला सुना दी, ठाकुर जी की गोवर्धन लीला हमने श्रवण की, भगवान की कालिया मर्दन लीला सुनी, सब लीलाएं हमने सुनी हैं, लेकिन ठाकुर जी की महारास की लीला ये हमने कभी नहीं सुनी। हे श्री जी, हे श्यामाजू, आप कृपा करो और ठाकुर जी के महारास को भाव सुनाओ। तो कृष्ण पटरानियां राधा रानी से कहने लगी, हे श्यामाजू, रोहिणी आदि सब माताओं ने बहुत लीलाएं सुनाई, लेकिन रास किसी ने नहीं सुनाया। आप कृपा करके ठाकुर जी का रास सुनाइए। तब श्री जी ने अनुग्रह किया, रास सुनाया, हल्का सा ही सुनाया। हो बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। हो बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। हे राधे जगत नचायो तेरी भोंकी मरोड़। 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 ओ बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। मन नाचे नटनी को आली, राधा चित चोर। बन नाचे नटनी को आली, राधा चित चोर। ओ नंद के किशोर तो पे तारू तृण तोड़ प्यारे। नंद के किशोर तो पे डारू तृण तोड़ प्यारे। नंद के किशोर तो पे तारू तृण तोड़ प्यारे। नंद के किशोर तो पे डारू तृण तोड़ हे प्यारे। सुन मुरली की घोर मेरे बन नाच मोर। मुरली की घोर मेरे बन नाच मोर। सुन मुरली की घोर मेरे बन नाच मोर। सुन मुरली की घोर मेरे बन नाच मोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, राधा चित चोर। बन नाचे नटनी को आली, राधा रास रासेश्वर भगवान की। श्री जी रास को वर्णन कर रही हैं, भगवान की सब पटरानियां बैठ करके श्रवण कर रही हैं। पर द्वारिकाधीश की श्री जी रास को वर्णन कर रही हैं। वर्णन में कहा कह रही हैं, बोले ठाकुर जी जब रास करवे हमें इतने सुंदर लगे, इतने सुंदर लगे, इतने सुंदर लगे, तब श्री जी के भाव क्या है? नंद के किशोर तो पे डारू तृण तोड़ प्यारे। इतने प्यारे लग रहे हो कि मन कर रहा हो आपकी नजर ना, मेरी नजर ना लग जाए आपको। श्री जी तुरंत तृण तोड़ती हैं। अब श्री जी ने इतनी प्रशंसा कर दी ठाकुर जी के रूप की, तब ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले श्री जी हमारा रूप तो आपके सामने कछुना, आपका रूप कैसा है? तब ठाकुर जी दूसरी पंक्ति में ठाकुर जी प्रशंसा कर रहे हैं श्री जी के रूप की। कैसा रूप है? ओ कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी। कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी। कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी।
कमल कली सूरत भानु की लली को मुख चंद हुते नीको तेरे नैना है चकोर मुख चंद्र हुते नीको मेरे नैना है चकोर मुख चंद हुते नीको मेरे नैना है चकोर मुख चंद्र हुते नीको मेरे नैना है चकोर ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर बन नाचे नटनी को वाली राधा चित चोर बन नाचे नटनी को वाली राधा चित अब प्रथम पंक्ति में तो श्री जी प्रशंसा कर रही हैं, आप इतने सुंदर लग रहे हो कि तृण तोड़वे को मन करे। अब दूसरी पंक्ति में ठाकुर जी कह रहे हैं, श्री जी आप भी कम तो नहीं हो। कमल कली सो रंग भानु की लली को मुख चंद हुते नी को मेरे नैना है चकोर। हे श्यामाजू आप भी बड़ी मधुर लग रही हैं। आहा। अब रास करते करते श्री जी अपलक नेत्रन से बिना पलक झपकाए ठाकुर जी को देख रही हैं। अपलक नेत्रन से ठाकुर जी को दर्शन कर रही हैं। और जब व्यक्ति अपलक नेत्रों से किसी को देखता है तो नेत्रों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। बिना पलक झपकाए आंख खोल के रहोगे तो निश्चित है आंसू आ जाएंगे। ठाकुर जी बोले, अरे श्री जी पलक झपकाओ, आप अपलक नेत्रन से क्यों देख रही हो, देखो आंख लाल पड़ गई, आंसू आ रहे हैं। तब श्री जी कहती हैं, जरूरी है। बोले काय को? नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए। कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर। आपको अपने नेत्रन में बसा रही हूं क्योंकि आपको कुछ पता ना है कब वो भाग जाओ। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, पर नेत्रन से हम आपको हृदय में बैठा लेंगे। तो हृदय से जब जाओगे तब जबर कहेंगी, तो हृदय से जाके दिखाओ तो माने। आप नेत्रन से हमारे हृदय में बस जाओ, या हमारे अपलक नेत्रन से आपको देख रही हैं। कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर। बन नाचे नटनी को वाली राधा चित चोर, नाचे नटनी को वाली राधा चित चोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। अब अंतिम पंक्ति तो बहुत ही सुंदर है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? हे श्यामाजू आपको ऐसे करवे की आवश्यकता ना है, नेत्रन से हृदय में बसावे की जरूरत तो वाकु जाके हृदय में मैं नहीं हूं। पर मेरी स्थिति क्या है, मैं वास्तव में रहता कहां हूं? ओ मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बात राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बात राखो संग अब प्यारी। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर। ओ बन नाचे नटनी को वाली राधा चित चोर, बन नाचे नटनी को वाली राधा चित चोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। आली नंद को किशोर, आली नंद को किशोर। अरे आली राधा चित चोर, आली राधा चित चोर। अरे आली नंद को किशोर, आली नंद को किशोर। आली राधा चित चोर। आली राधा चित चोर। किशोरी जी वर्णन कर रही थी रास का। रास का वर्णन सुनते ही भगवान की समस्त पटरानियां तो महाराज अचेतन सी हो गई। श्याम सुंदर कहां हो, हे नाथ कहां हो, हे प्रेष्ठ कहां हो, हे वल्लभ कहां हो। जिस प्रकार हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज,
जैसे ही किशोरी जी ने ठाकुर जी के गोपियों के बीच से अंतर ध्यान होने का भाव सुनाया, सब कृष्ण पटरानियों को लगने लगा हम ही गोपी हैं और हमें छोड़ के श्याम सुंदर चले गए। रुदन करने लगी, भाव विह्वल हो गई, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी। श्री जी और श्री जी की समस्त अष्ट सखियां जा जा करके भगवान की समस्त पटरानियों को संभाल रही हैं, सबके नेत्रों से आंसू पहुंच रही हैं, सबके कानों में गोपी गीत सुना रही हैं। कितना सुंदर, ये कैसी अद्भुत कथा है बंधु। और जब गोपी गीत गाया तो गोपी गीत के अंत में आता है कि ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबरधर श्रगवी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। जैसे ही गोपी गीत का विश्राम हुआ और विश्राम होने के गोपी गीत के ठीक अगला श्लोक का गायन ललिता विशाखा श्री जी आदि सखियों ने 16,108 राजकुमारियों के मध्य गाया। इतने में ही पीतांबरी धारण करके श्री द्वारिकाधीश ही नंद नंदन रूप में समस्त अपनी कृष्ण पटरानियां और ब्रज की अष्ट सखियां श्री जी के सन्मुख प्रकट हो गए। पीतांबरी पहन के जैसे ठाकुर जी रास में प्रकट हुए वैसे ही प्रकट हुए। भगवान की समस्त पटरानियां भूल गई कि हम सब इनकी पटरानी हैं, सब अपने आप को गोपी समझने लगे। और बिल्कुल वही हुआ जो ब्रज में हुआ, सब ने ठाकुर जी की पीतांबरी पकड़ ली। रुक्मणी आदि सब ऐसी भाव में चली गई, अब छोड़ के मत जाना हमको, अब छोड़ के मत जाना, आप हमें छोड़ करके गए तो देख लेना, हम आपको देख लेंगे। फिर सबने ऐसे पकड़ लिया कि कहीं श्याम सुंदर चले ना जाए। सब कृष्ण पटरानियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया और ठाकुर जी को एक सिंहासन पर विराजमान करके समस्त कृष्ण पटरानियों ने गोपी भाव में भगवान का नंद नंदन रूप तैयार किया, सुंदर श्रृंगार करके श्री जी के बगल में बिठाया। तब सब कृष्ण पटरानियां कहने लगी, गोपियां थीं, उसके बाद महारास हुआ, जितनी गोपी उतने कृष्ण। अब कुरुक्षेत्र में हाँ महारास होगा, क्योंकि श्री जी भी हैं, ब्रज की गोपियां भी हैं और कृष्ण पटरानियां भी हैं। अब महारास होगा। और द्वारिका में द्वारिकाधीश के साथ महारास नहीं, महारास होगा, जहां पर भी है और द्वारिका भी है, दो गोपियां विद्यमान हैं। और ब्रज की अपनी समस्त यदुवंश की गोपियों के साथ और एक तरफ हमारे ब्रज की ब्रजांगनाओं के साथ, बीच में श्री जी श्याम सुंदर और किशोरी जी विराज रहे हैं और महारास करने लगे, महारास होने लगा। सोचो कैसा उसका विचार। बंधु ये कथा सुनने की है ही नहीं, कल जो कही आज जो कही इसको सुनना नहीं, ये चिंतन की कथा। कल हमारे एक वैष्णव कह रहे थे, महाराज जी आप जो ये विषय बता रहे हैं ना, ये सुन करके और फिर भोजनालय में जाके भोजन कर लें फिर सो जाएं, वैसी कथा ये वो विषय नहीं है। ये इस विषय को तो सुन करके गोमती तट पे जाओ, समुद्र तट पे जाके एकांत में बैठ करके चिंतन करो, उसका विचार करो, कैसा रूप लग रहा है। द्वारिकाधीश दो भुजनंदन नंदन के रूप में खड़े हैं, श्री जी उनके बगल में खड़ी हैं, अष्ट सखियां एक परकोटे में खड़ी हैं। उसके बाद में एक एक कर करके 16,108 भगवान की कृष्ण पटरानियां चारों तरफ सब महारास कर रही हैं, महारास हो रहा है। कैसा सुंदर स्वरूप, महारास हुआ। और ये महारास में और महारास में अंतर क्या है? महारास तो विलक्षण है ही, पर इस महारास में किसी भी गोपी की ऐसी इच्छा नहीं है कि श्याम सुंदर हमारे पास आए। सब गोपियों को यह भाव लगता है कि अब श्री जी ऐसे करें और श्याम सुंदर ऐसे उनके पास जाए। रुक्मणी आदि कृष्ण पटरानियां दूर से ही दोनों प्रिया प्रियतम को देखती हैं और मन में भाव करती हैं कि अब ऐसा होना चाहिए, और वैसा ही होने लग जाता है। ऐसा महारास हुआ, मतलब विचार मनसा महारास हो रहा है, मानसी महारास हो रहा है। मन में विचार करती हैं और प्रत्यक्ष वो सामने होने लग जाता है। पर ये महारास तो हुआ, लेकिन ललिता विशाखा और सब सखीन को आनंद नहीं आ रहा है। श्री जी नृत्य करते करते उबासी लेने लगी। ठाकुर जी बोले, जय जय कहा भयो, आज महाराज में उबासी? ये महाराज जो आप सब ब्रजांगनाओं को प्राण है, वह महाराज में उबासी क्यों आ रही है? बोले, पतो ना नंदनंदन, आज बंसी की धुन में आनंद ना आ रहा, आज पैर थिरक ना रहे, आज
शरद पूर्णिमा को सो चंद्रमा तो लग रहा है, लेकिन पतो ना वैसो भाव ना आ रहा हो जैसो आनो चाहिए। ठाकुर जी बोले सब तो हैं, ललिता हैं, विशाखा हैं, अष्ट सखियां हैं, आप हैं, मैं हूं, और मैं भी अपने द्वारिकाधीश रूप को त्याग के नंदनंदन रूप में खड़ो हूं। और आज तो देखो आपने कथा सुना करके, रास की गोपी गीत सुना करके सब मेरी पटरानी को भी कृष्ण रूप में प्रकट, गोपी रूप में प्रकट कर लियो, सब तो है, फिर दिक्कत कहां है। श्री जी बैठ गई और नेत्रन में आंसू आ गए। हे श्याम सुंदर, ललिता हैं, विशाखा हैं, मैं हूं, आप हो, सब आपकी पटरानियां गोपी रूप में हैं, आपकी वंशी है, आपकी मुकुट है, आपकी लकुट है, आपकी कारी कमरी है, शरद पूर्णिमा को चंद्रमा है, सब हैं, लेकिन वृंदावन नहीं है, वृंदावन नहीं। ये द्वारिका की भूमि है, ये कुरुक्षेत्र की भूमि है, अन्य अन्य जहां भी रास हो रहे हैं ये सब अन्य भूमि है, रास की भूमि तो वृंदावन है। श्री जी कहने लगी मुंह को विरह है, रो है। श्याम सुंदर कह रहे मैं बगल में बैठूं, फिर काय बात को विरह, बोले मुंह को वृंदावन को विरह है, रो है। ये रास तो सुशोभित तभी होगा जब नंद नंदन विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को नाहि निहार, रे मन वृंदा विपिन विहार। हे श्याम सुंदर, या रास में तो आनंद तब आवेगो, या रास में तो तब सुख मिलेगो जब नंद नंदन, श्यामाजू, सब अष्ट सखियां और सब गोपांगनाएं ब्रज में यमुना के तट पर आकर के रास विहार करें, तभी ये रास संभव हो सकता है। वृंदावन साधारण नहीं है बंधुओं। हम वृंदावन को इतना क्यों गाते हैं? वृंदावन रसामृत हर कथा में गाते हैं। मैं तो लोगों से कहता हूं, कई लोग कहते हैं महाराज गुरु मंत्र, मैंने कि मैं तो दीक्षा ही नहीं देता, गुरु मंत्र क्या दूं? और किसी को बहुत रहती है दीक्षा लेनी है तो हमारे गुरु बहन गुरु भाई बन जाओ, हमारे पिताजी से दीक्षा लो, वो हमारे गुरु जी, आप उनसे ले लो। लेकिन फिर भी कोई कहे आपसे ही लेनी है, तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं देंगे। अभी लगता है अभी दिशा ले लो, जितनी दिशा दे दें, दिशा ले लो, जब दिशा मिल जाएगी तब दीक्षा दे देंगे। पर तब तक क्या करो? युगल नाम गाओ, हरे कृष्ण महामंत्र गाओ, आदि आदि जिसमें आपकी रुचि हो गाओ। लेकिन यदि हमारे लाल जी से तनिक भी प्रेम है ना, तो एक माला केवल श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन की करो। वृंदावन बंधुओं नाम नहीं है, वृंदावन शब्द नहीं है, वृंदावन मंत्र नहीं है, वृंदावन साक्षात कृष्ण अलग हैं तो द्वारिकाधीश हैं, श्री जी विराज नहीं तो श्री राधा रानी है, लेकिन दोनों जब अगल बगल में खड़े हैं तो श्री वृंदावन है, वही वृंदावन है। जब युगल संग विराज जाए तो वो वृंदावन। किशोरी जी कह रही हैं युगल को युगल हैवे में भी सुख नहीं मिल रहा है क्योंकि वृंदावन नहीं है। हे श्याम सुंदर, ये सुख तो तभी मिलेगा जब वृंदावन यहां आवेगा। वृंदावन अचल है बंधुओं। आपको पता है अखंड वृंदावनवासी कौन है? स्वयं वृंदावन अखंड वृंदावनवासी है। वो कभी वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते, स्वयं को छोड़ करके नहीं जाते, युगल को छोड़ करके नहीं जाते। वृंदावन के कण, हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं वृंदावन के कण कभी उठा के देखना, यमुना जी की रेत देखो, आसपास कभी कण देखना, एक श्याम एक गौर, श्यामा श्याम कण कण में है। उनका त्याग कभी वृंदावन कभी कहीं नहीं गया। सारे तीर्थ जाते हैं सब जगह पर, प्रयागराज में सारे तीर्थों की जमावड़े होते हैं, लेकिन वृंदावन कभी नहीं जाता। वृंदावन अखंड वृंदावनवासी है, ब्रजवासी, और श्री जी के द्वारा निर्मित है, इसलिए किशोरी जी को बहुत प्रिय है।